हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 15 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सर्कुलेटरी पाथवेज। लेक्चर शुरू करने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपके पास एनसीईआरटी हो, पेन एंड कॉपी हो, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके। सेकेंड, अगर आपको वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेटरी पाथवेज। The circulatory patterns are two types, open and closed. ओके, तो यहाँ पे ये जो सर्कुलेटरी पाथवेज है, तो यहाँ पे किस चीज का सर्कुलेशन हो रहा है? बॉडी फ्लूइड का। अब बॉडी फ्लूइड में हमने यहाँ पे क्या देखा है? मेजरली दो फ्लूइड्स देखे हैं, एक तो है हमारा ब्लड, ओके, और एक है हमारे पास यहाँ पे बॉडी फ्लूइड में लिम्फ। ओके, तो यहाँ पे हम ब्लड का सर्कुलेशन कि पूरी बॉडी में ये जो ब्लड है उसका किस तरह से सर्कुलेशन हो रहा है, इस चीज की जब हम स्टडी करते हैं, देखते हैं, तो उसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सर्कुलेटरी पाथवेज। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, अब देखो, ये जो सर्कुलेटरी पाथवेज है ये दो तरह के होते हैं, एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक है क्या? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसमें हम देखते हैं कि ये क्या है। Open circulatory system is present in arthropods and mollusca, in which blood pumped by the heart passes through the large vessels into open spaces or body cavities called sinuses. अब देखो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको ऑर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का फाइलम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप एनिमल किंगडम में जाइए और वहां पे ऑर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का के जितने भी एग्जाम्पल्स है आप उसको आज क्या करेंगे? याद करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, अब इस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या है कि इनमें जो हार्ट प्रेजेंट होता है, वो हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। वो किस में जाता है? लार्ज वेसल्स। वेसल्स मतलब कि आप मान लो यहाँ पे ट्यूब्स में जाएंगे। फिर उसके बाद वो ओपन स्पेसेस या फिर आप जिसको बोल सकते हैं बॉडी कैविटी, जिसको और क्या कहते हैं? साइनसेस में क्या हो जाते हैं? वहां पे एंटर करते हैं। यहां तक बात समझ में आई? अब देखो, इस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या है? ब्लड इज नॉट कन्फाइंड टू वेसल। तो जैसे यहाँ पे ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये क्या हो गया? ऑर्थ्रोपोडिया मोलस्का की बॉडी हो गई। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल उनका हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, और इस बॉडी कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ले लो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इस तरह के जितने भी ऑर्गन्स है वो इस बॉडी कैविटी में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं सबके बॉडी में क्या होती है? बॉडी कैविटी होती है, और उस बॉडी कैविटी में ये जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, चाहे हार्ट हो, किडनी हो, लिवर हो, तो इस तरह के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो इस बॉडी कैविटी में क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। यहां तक बात समझ में आई? तो देखो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या है कि ये जो हार्ट है ये क्या करता है? ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। ठीक है, ब्लड को पंप करने के बाद ये जो है यहाँ पे कुछ लार्ज वेसल्स में इसको भेजता तो है, लेकिन उसके बाद ये जो वेसल्स है वो कंप्लीट नहीं होते। तो यहाँ पे ये जो पूरा ब्लड है, ठीक है, ये जो इनका ब्लड है ये पूरा इस बॉडी कैविटी में ही इस तरह से क्या हो जाता है? फैल जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जो भी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, बॉडी टिश्यूज, बॉडी ऑर्गन, वो ऐसा होता है कि वो जैसे ये जो ब्लड है, ठीक है, इसमें वो क्या कर रहे हैं? नहा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं वहां पे? दे आर टेकिंग बाथ। तो इस तरह से ये क्या होता है? फील होता है। ओके, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्लड इज नॉट कन्फाइंड टू वेसल, सिर्फ और सिर्फ वेसल्स में नहीं होते हैं। यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये जो ऑर्थ्रोपोड्स है, मोलस्का है, इसमें जो है ब्लड के नाम पे यहाँ पे क्या होता है? हीमोलिम्फ होता है। ओके, और ये जो हीमोलिम्फ होता है वो ये जो स्पेसेस होती हैं, तो बॉडी कैविटी में ये जो खाली स्पेस है इसको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? साइनेसिस बोला जा रहा है। तो साइनेसिस क्या है? साइनेसिस कुछ नहीं है, साइनेसिस इज दी ओपन स्पेस। ओके, साइनेसिस इज व्हाट? ओपन स्पेस। ओके, नाउ टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन दी हीमोलिम्फ। तो यहाँ पे जो भी टिश्यूज होते हैं वो डायरेक्टली बाथ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इनकी बॉडी कैविटी में। यहाँ पे लो प्रेशर होगा एंड सर्कुलेशन क्या होगा? स्लो होगा। लेस एफिशिएंट फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, तो ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए। फाउंड इन ऑर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का। तो ये हो गया आपका क्या?
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो साइनेसेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो क्या है, जस्ट बॉडी कैविटी, जो भी वहां पे खाली जगह है, ठीक है, इनकी बॉडी कैविटी में, जो दैट इज कॉल्ड साइनेसेस। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। अब देखो ये जो हीमोलिम्फ है, हीमोलिम्फ में आपका जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर एब्सेंट। ये चीज मैंने आपको कहाँ बताई थी, जब हम क्या पढ़ रहे थे वहां पे, ऑर्थ्रोपोडा पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताई थी, ठीक है, जब हम कॉकरोच पढ़ रहे थे तभी भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये जो हीमोलिम्फ होता है इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, देखो जैसे हमने ब्लड पढ़ा, ठीक है, अब ब्लड में हमारे पास क्या है, हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। ओके, तो ये जो हीमोग्लोबिन है दैट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन आर ब्लड। लेकिन यहाँ पे ये जो आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का हैं, मोस्टली मोलस्का है, उसमें जो हीमोलिम्फ होता है, बॉडी फ्लूइड होता है जिसको हम ब्लड कह रहे हैं, उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट किस में प्रेजेंट होता है, टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद नहीं रखनी है, ओके आपको, लेकिन हाँ हीमोलिम्फ, साइनसेस, ये सारी चीजें याद रखनी है। Now, annelids and chordates have a closed circulatory system in which the blood pumped by the heart is always circulated through a closed network of blood vessels. अब देखो यहाँ पे फिर दूसरा क्या आता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको एनेलिड्स एंड कॉर्डेट्स में देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है और इट इज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हार्ट देखो जैसे मैंने यहाँ पे ह्यूमन का लेकर के आया है, तो यहाँ पे जो है आपका हार्ट जो है प्रेजेंट है। अब ये हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करेगा, और ये जो ब्लड है वो किसमें, ब्लड वेसल्स में फ्लो होगा थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका ब्लड वेसल्स में आर्टरीज होंगी, वेन्स होंगी एंड कैपिलरीज होंगी। तो ये जो ब्लड है, तो देखो अगर ये ह्यूमन का बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो इस कैविटी लाइक, ठीक है। अब इस कैविटी में जो है आपका यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है, यहाँ पे किडनी प्रेजेंट है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ये बॉडी कैविटी यहाँ पर भी है, ठीक है, हार्ट भी यहाँ पर है, लेकिन हार्ट जब ब्लड को, इस लिक्विड को पंप कर रहा है तो वो इस ओपन स्पेस में नहीं भेज रहा है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उसमें ही ये जो बॉडी फ्लूइड है, ब्लड है, उसका क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, तो ये जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें हाई प्रेशर होता है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी यहाँ पे जो है ट्यूब्स होती हैं, आप मान के चलो, तो इसमें बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से ब्लड को क्या किया जाता है, भेजा जाता है। ओके, एंड फ्लो क्या होता है, फास्ट होता है। एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स, तो ब्लड में यहाँ पे गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स का जो है एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और ब्लड के थ्रू ही जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, वेस्टफुल प्रोडक्ट होते हैं फ्रॉम दी सेल्स, उसको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। अलाउज बेटर कंट्रोल ऑफ ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन, फाउंड इन एनेलिड्स, ठीक है, जैसे कि अर्थवर्म इज वन ऑफ द एग्जांपल, सिफेलोपोड, मोलस्का एंड वर्टिब्रेट्स। तो ये जो है आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन सारे ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिलते हैं। यहां तक बात समझ में आई? चलो, this pattern is considered to be more advantageous as the flow of fluid can be more precisely regulated. तो closed circulatory system जो है ज्यादा advantageous होता है, ठीक है, as compared to open circulatory system. I hope you understand the open and closed circulatory system. Now, all vertebrates possesses a muscular chambered heart. Fishes have a two-chambered heart with an atrium and a ventricle. अब देखो यहाँ पे जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, कौन होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं, उसमें आपको जो है मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले है यहाँ पे फिश, फिश में आपको टू चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे इनके हार्ट में सिर्फ और सिर्फ वन एट्रियम प्रेजेंट होगा और वन वेंट्रिकल। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। तो एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स में आपको थ्री चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा, टू एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल। आप जो है इसको इस तरह से देख लो, ठीक है, दैट इज वन एट्रिया, another atria, and this is one ventricle. Okay, so two atria and one ventricle is present in amphibians and reptiles. यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो ये जो क्रोकोडाइल होता है वो क्या होता है, रेप्टाइल्स में आता है। ओके, रेप्टाइल्स के अंदर ये जो है क्रोकोडाइल को कंसिडर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये जो क्रोकोडाइल है वो एक्सेप्शन होता है, क्योंकि इसमें जो हार्ट है वो थ्री चैम्बर्ड नहीं, फोर चैम्बर्ड हार्ट जो है प्रेजेंट होता है। ओके, तो देखो अब यहाँ पे क्रोकोडाइल्स
बर्ड्स एंड मैमल्स, इनमें जो है आपको 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। ओके, तो यहाँ पे जो है आप इस तरह से देख सकते हैं, दिस इज वन एट्रिया, दिस इज अनदर वन, एंड वेंट्रिकल इज, तो यहाँ पे जो है सेप्टम प्रेजेंट होगा। ओके, तो इस तरह से 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किसमें? क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स में। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो, यहाँ पे आपको क्रोकोडाइल को याद रखना है कि क्रोकोडाइल इज द एक्सेप्शन ऑफ रेप्टाइल्स, क्योंकि रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है और क्रोकोडाइल में 4। ओके, amphibians and the reptiles except crocodiles have 3 chambered heart with 2 atria and a single ventricle, whereas crocodiles, birds and mammals possesses a 4 chambered heart with 2 atria and 2 ventricles। यहां तक बात समझ में आई? चलो, now in fishes, the heart pumps out deoxygenated blood, which is oxygenated by the gills and supplied to the body parts from where deoxygenated blood is returned to the heart. That is single circulation. अब देखो, ये जो फिश होती हैं, इनमें जो है आपको सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, ये जो बॉडी फ्लूइड है उसका। तो इसमें होता क्या है, जो हार्ट होता है, फिशेस में जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है, और कैसा ब्लड को पंप करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो, यहाँ पे एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि वहां पे ऑक्सीजन का जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, वो क्या है? ज्यादा है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब वहां पे ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? लेस है। यहां तक बात समझ में आई? चलो, तो हार्ट, यहाँ पे ये जो हार्ट है ये क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे ब्लू कलर में शो है, आप इस तरह से मान के चलिए। तो ये जो हार्ट है ये क्या किया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया। अब पंप करके ये किसके पास भेजता है? गिल्स के पास। क्यों? क्योंकि फिशेस में आपका जो है कौन सा रेस्पिरेशन होता है? ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। हमने पढ़ा था कि जो भी रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है दैट इज नोन एज ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। ओके, तो यहाँ पे ये जो गिल्स है ये ब्रेंकियल रेस्पिरेशन करता है, जिसमें गैसेस का क्या होता है? यहाँ पे एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गिल्स में गैसेस का एक्सचेंज होगा। ओके, एंड गैसेस का एक्सचेंज होकर के यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे जा रहा था, तो गिल्स से होते हुए जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हार्ट से ब्लड कहाँ पे गया? गिल्स में गया, ब्लड गेट्स ऑक्सीजनेटेड। फिर उसके बाद ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये बॉडी पार्ट्स में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट है जहाँ पे ये जाएगा, और यहाँ पे जो है कैपिलरीज भी प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे ये जो बॉडी पार्ट्स हैं उन एंड ये जो कैपिलरीज है जिसमें ब्लड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, उसके बीच में क्या होगा? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। ठीक है, एक्सचेंज होगा, फिर उसके बाद फिर से ये जो ब्लड है वो कैसा हो जाएगा? इट गेट्स डीऑक्सीजनेटेड, और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर से जो है आपके हार्ट में चला जाएगा। ओके, तो ये जो है फिर से यहाँ पे हार्ट में चला गया। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि फिशेस में हार्ट जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, और गिल्स है जो कि यहाँ पे उसको क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड करता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कुलेशन है, तो दैट इज नोन एज सिंगल सर्कुलेशन। नाउ इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो जो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स होते हैं इनमें जो है हमें पता है कि यहाँ पे 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे जो है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। कैसे होता है? देखो, in amphibians and reptiles, the left atrium receives oxygenated blood from gills, lungs, and skin, and the right atrium gets deoxygenated blood from the other body parts। अब देखो, यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे ये जो लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट। ओके, तो यहाँ पे ये जो लेफ्ट एट्रियम है ये क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है? रिसीव करता है। कहाँ से? लिंक्स, गिल्स, लंग्स एंड स्किन। एम्फीबियंस जो है ये 3 तरह से क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आपका रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ठीक है, गिल्स से किया तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एंड स्किन के थ्रू होता है तो दैट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये तीनों 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन यू कैन सी इन एम्फीबियंस। ओके, तो नाउ अब यहाँ पे क्या है? ये जो गिल्स, लंग्स एंड स्किन है ये क्या करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करते हैं वाया डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है, तो अब ये जो है गिल्स से ये क्या करता है? गिल्स, लंग्स एंड स्किन से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में क्या करता है? एंटर करता है। लेफ्ट एट्रियम से ये किस में जाता है? वेंट्रिकल में जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके,
अब अगर हम यहाँ पे राइट एट्रियम की बात करें, किसकी बात करें, राइट एट्रियम, तो राइट एट्रियम गेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स। तो यहाँ पे ये जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उससे जो है ये क्या करता है, राइट एट्रियम जो है यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन की कमी है ऐसे ब्लड को ये क्या करता है, रिसीव करता है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये भी क्या करता है, यहाँ पे इसको वेंट्रिकल में भेजता है। अब हार्ट जो है क्या करता है, पंप करता है, तो यहाँ पे वेंट्रिकल में ये जो दोनों ब्लड हैं, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों यहाँ पे क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। However, they get mixed up in the single ventricle which pumps out mixed blood in complete double circulation. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है इस ब्लड को फिर से यहाँ पे क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। फिर इस मिक्स ब्लड को, ठीक है, ये क्या करता है, ये जो हार्ट है ये पूरे के पूरे बॉडी में मिक्स ब्लड को क्या करता है, सर्कुलेट करता है। तो यहाँ पे वेंट्रिकल से कहाँ पे आ रहा है, बॉडी पार्ट्स में आ रहा है, और कैसा ब्लड आ रहा है यहाँ पे, मिक्स ब्लड। मिक्स ब्लड का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी प्रेजेंट है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर उसके बाद फिर से इसको राइट एट्रियम में भेजा जाएगा, ओके, राइट एट्रियम में भेजा जाएगा। फिर उसके बाद राइट एट्रियम से इसको कहाँ भेजा जाएगा, यहाँ पे गिल्स, लंग्स एंड स्किन, ठीक है, अकॉर्डिंग कि ये एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे भेजा जाएगा। फिर यहाँ पे ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड होगा, फिर इसको लेफ्ट एट्रियम में भेजा जाएगा, फिर से ये वेंट्रिकल में आके ब्लड जो है मिक्स हो जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आई, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज लंग्स, ओके, दिस इज हार्ट एंड दीज आर दी बॉडी पार्ट्स। तो यहाँ पे जो है बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में गया, आपका राइट एट्रियम में गया। राइट एट्रियम से यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है, वेंट्रिकल में गया। वेंट्रिकल से ये कहाँ पे जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, ताकि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा हो सके, ऑक्सीजनेटेड हो सके, ठीक है। ऑक्सीजनेट होकर के ये जो ब्लड है ये राइट लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम से ये वेंट्रिकल में आ रहा है, ओके। अब यहाँ पे ये जो लेफ्ट एंड राइट एट्रियम, नॉट एट्रियम, यहाँ पे ये जो वेंट्रिकल है, सिंगल वेंट्रिकल है, इसमें ये जो ब्लड मिक्स हो रहे हैं ये सारे के सारे कहाँ पे पंप आउट होते हैं, बॉडी में, बॉडी पार्ट्स में भेजे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है इस तरह का जो सर्कुलेशन है उसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कंसीडर किया जाता है। यहां तक बात समझ में आई, चलो नेक्स्ट। इन बर्ड्स एंड मैमल्स, oxygenated and deoxygenated blood received by the left and right atria respectively passes on the ventricles of the same side। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो भी बर्ड्स एंड मैमल्स होते हैं उनमें डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, मतलब कि एक सर्कुलेशन ऐसा होता है, ओके, और एक सर्कुलेशन इस तरह से वो होता है। तो इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कंसिडर किया जाता है कि बर्ड्स एंड मैमल्स में डबल सर्कुलेशन आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसको रिसीव होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपका लेफ्ट एट्रियम में जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट आपको देखने को मिलता है, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया एंड वेंट्रिकल में आपको जो है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो ये जो लेफ्ट एट्रिया है वो आपको जो है उसमें आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है, ओके। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कहाँ से होता है, ये जो लंग्स होती हैं वहां से रिसीव होती हैं, ठीक है। लंग्स में हमारा जो ब्लड है वो कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, वहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है, तो ठीक। तो यहां से ये जो लेफ्ट एट्रिया है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, रिसीव करता है। यहां तक बात समझ में आई, ओके। अब ये जो लेफ्ट एट्रिया है ये इस ब्लड को जो सेम साइड का जो वेंट्रिकल है, ठीक है, जो सेम साइड का वेंट्रिकल है उसको यहाँ पे क्या करेगा, पंप करेगा। फिर इस सेम साइड के वेंट्रिकल से एक और पाइप निकली हुई होती है, ठीक है, तो उसको वो उसमें जो है ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पंप करके वो कहाँ पे भेजेगा, बॉडी पार्ट्स में भेजेगा, ठीक है, जो भी बॉडी पार्ट्स है वहां पे वो भेजेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो क्या हो गया, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे कहाँ पे गया, राइट एट्रियम में गया। राइट एट्रियम से ये जो ब्लड है वो फिर से किस में जाएगा, राइट वेंट्रिकल, सेम साइड ऑफ द वेंट्रिकल में जाएगा। इस राइट वेंट्रिकल से एक और पाइप यहाँ पे निकली हुई होती है जो कि ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर लेके जाती है, लंग्स के पास लेके जाती है, जहां पे फिर से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। सो दैट इज द डबल सर्कुलेशन। चलो यहाँ पे पढ़ते हैं, दी वेंट्रिकल्स पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग अप। तो यहाँ पे जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे ये मिक्स नहीं होते हैं क्योंकि 2 सेपरेट वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है, ओके, are present in these organisms. Hence, these animals have double circulation. Let us study the human circulatory system. Okay, तो यहाँ पे इस लेक्चर में हम बस यहीं तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
दी सर्कुलेटरी पाथवेज, एंड लेटर ऑन चैप्टर में हम यहाँ पे ह्यूमन सर्कुलेटरी पाथवे भी पढ़ेंगे, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें अभी भी बची हुई चैप्टर्स में जिसको हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल, एंड स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल।